बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको करिकुलम डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की क्लास के दूसरे लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि करिकुलम से क्या मुराद है। उसकी हमने वेरियस डेफिनेशंस नेशनल और इंटरनेशनल देखी और उससे फिर हमने करिकुलम को समझने की कोशिश की थी। आज का जो लेक्चर है वो करिकुलम की डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी डेवलप अ करिकुलम बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस। सबसे पहले करिकुलम डेवलपमेंट है क्या चीज़, उसको समझने की कोशिश करते हैं। What is curriculum development all about? No matter what age group you teach and regardless of your main subject area, curriculum development is an important part of an educator's job. इससे मुराद ये है कि आप जो भी करिकुलम पढ़ा रहे हैं, जिस ग्रुप को भी पढ़ा रहे हैं, वो किसी भी उम्र का हो और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी टीचर की ज़िंदगी में या उसकी तदरीसी ज़िंदगी में या उसकी जो जॉब है उसमें करिकुलम की डेवलपमेंट जो है उसका प्रोसेस समझना या उसके प्रोसेस से फेमिलियर होना किसी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ तालिब इल्म, इससे मुराद ये है कि जब तक टीचर ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि करिकुलम बनाया कैसे जाता है और करिकुलम किस मकसद के लिए बनाया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव से लेके उसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, तो फिर वो अच्छी तरह से अपनी बतौर टीचर जो उसके फ़राइज़ हैं वो अंजाम नहीं दे सकता। इवन इफ़ यू वर्क प्राइमरीली विद टेक्स्ट बुक्स और प्री प्लान करिकुलम मटीरियल्स, इट इज़ हेल्पफुल टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट सो दैट यू कैन हैव अ सेंस ऑफ वेयर यू आर गोइंग विद योर स्टूडेंट्स एंड व्हाट योर मेजर पर्पस आर। एक मिसाल के से हम समझते हैं कि अगर आप किसी टेक्स्ट बुक की मदद से ही पढ़ा रहे हैं और प्री प्लान करिकुलम आपके पास मौजूद है, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के करिकुलम हैं, इस्लामियात का और मैथ का, बायोलॉजी का, मुख्तलिफ़ ग्रेड्स के करिकुलम, अगर वो भी आप पढ़ा रहे हैं तो इसके बावजूद आपको आपके फ़राइज़ को सर अंजाम देने में ये बड़ा मददगार होगा कि आपको फिर भी पता हो कि करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो किन मराहल पे मुश्तमिल होती है। और ये इससे ये समझ आ जाती है टीचर को कि वो क्या कर रहा है, उसके टीचर जो है, उसके स्टूडेंट जो हैं वो किस मंजिल तक उन्होंने अपने स्टूडेंट को पहुंचाना है। और स्टूडेंट आगे चल के इस करिकुलम को पढ़ने के बाद, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद वो मकासद जो करिकुलम के लिए सेट किए गए थे वो हासिल कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, या क्या जो मकासद हैं उसने हासिल करने हैं। बहुत से डिज़ाइनों में से एक डिज़ाइन करिकुलम डेवलपमेंट के लिए या करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस को समझने के लिए एक डिज़ाइन जो है उसको फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बैकवर्ड डिज़ाइन कहते हैं। बैकवर्ड डिज़ाइन मींस इस डिज़ाइन में टीचर पहले से डिसाइड कर लेता है, पीछे जाता है थोड़ा सा। पीछे से मुराद ये है कि वो कहाँ पे पहुँचना चाहता है, वो जो करिकुलम पढ़ा रहा है उसके एंड पे उसके तलबा क्या करने के काबिल हो जाएंगे। बैकवर्ड डिज़ाइन विच इज़ फ़िलासफ़ी दैट dictates the teachers should approach curriculum development by first thinking about where they want their student to end। इस डिज़ाइन से मुराद ये है या इससे मुराद करिकुलम प्रोसेस जो ये डिज़ाइन फॉलो करता है उससे मुराद ये कि टीचर पहले ये सोचता है, एंड पॉइंट पहले सोचता है पीछे जाके, करिकुलम शुरू करने से पहले, करिकुलम बनाने से पहले जिन तलबा के लिए ये करिकुलम बनाया जा रहा है, जिन स्टूडेंट्स को ये करिकुलम पढ़ाया जाएगा, तो वो एट द एंड ऑफ द करिकुलम व्हाट आर द स्किल्स that our students may learn by learning after this curriculum। तो ये पहले सोचा जाता है, पहले से पीछे जाके वापसी की तरफ बैकवर्ड जाके करिकुलम डेवलप करने से पहले ये सोचा जाता है कि हमारा एंड क्या होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अटेन क्या करना चाह रहे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू यूनिट ऑफ द स्टडी
or the curriculum comes up with a list of major understanding or the educational goals. थोड़े से फ़र्क के साथ ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे आम करिकुलम बनाए जाते हैं कि कोई भी करिकुलम शुरू करने से पहले करिकुलम डेवलपर्स जो है, करिकुलम बनाने वाले जो हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं तालीमी मकासद की, एजुकेशन गोल्स की, या मेजर अंडरस्टैंडिंग से मुराद भी एजुकेशन गोल्स ही हैं जो वो करिकुलम जो है वो हासिल करेगा एट द एंड ऑफ द टर्म। दैट स्टूडेंट विल अटेन बाय द एंड ऑफ द करिकुलम, वो गोल जो स्टूडेंट उस करिकुलम को पढ़ाने के बाद, उस सेशन को मुकम्मल करके, उस कोर्स को मुकम्मल करके या उस करिकुलम को मुकम्मल करने के बाद वो तमाम स्किल्स, वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं जो स्टूडेंट जो उसको पढ़ने के बाद हासिल करेगा। दीज अंडरस्टैंडिंग आर ब्रॉड एंड कंसेप्चुअल इन नेचर एंड नॉट मेयरली अ लिस्ट ऑफ द फैक्ट्स दैट मस्ट बी मेमोराइज्ड। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सिर्फ कोई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है, ये कंसेप्चुअल इन नेचर नहीं होते, ना ही ये कोई ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो उस करिकुलम को पढ़ाने के बाद बच्चा लर्न बाई हार्ट कर लेगा, रॉट लर्निंग कर लेगा, नहीं, बल्कि ये वो तमाम स्किल्स हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, वो तमाम ट्रेनिंग्स हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जो उस करिकुलम को पढ़ने के बाद वो लिस्ट की जाती हैं जो बच्चे जो हैं वो सीखेंगे। फॉर इंस्टांस व्हेन टीचिंग एन क्रिएटिव राइटिंग यूनिट और करिकुलम वन शुड वर्क टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग लाइफ। मिसाल के तौर पे उसने एक मिसाल से मिसाल कि जब एक टीचर क्रिएटिव राइटिंग का करिकुलम लिखेगा या क्रिएटिव राइटिंग का करिकुलम और उसके अंदर उसने एक यूनिट लिखना है क्रिएटिव राइटिंग का, तो वो फिर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग या इस तरह की ऑब्जेक्टिव बनाएगा। मसलन उसका बड़ा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, अ वेल रिटन इंट्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रैबिंग रीडर्स अटेंशन, कि वो इंट्रोडक्शन इतना खूबसूरत और इतना दिलचस्प और इतना वेल ऑर्गेनाइज लिखेगा ताकि रीडर्स जो है जब उसको शुरू करे तो पूरी तवज्जो उसकी वो हासिल कर सके। तो सिमिलरली विद द अदर करिकुलम्स, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, दैट आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और very well measurable objectives are set before to write the curriculum. Curriculum sticks to one topic or closely related of set of ideas. करिकुलम के प्रोसेस को समझने के लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि करिकुलम इट्सेल्फ एक सेट ऑफ आइडियाज़ है जो आपस में क्लोजली रिलेट होते हैं, उनको फिर तरतीब के साथ जोड़ दिया। हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम करिकुलम को डेवलप करने के स्टेप्स जो हैं वो पढ़ेंगे। अब यूँ समझिए कि जैसे मैथमेटिक्स का एक करिकुलम है तो उसमें हम ये फैसला करते हैं, मुख्तलिफ उसके यूनिट्स या चैप्टर बना लेते हैं किताब के, तो वो सारे के सारे आइडियाज़ मसलन उसने जो बच्चे ने सीखना है या जो ऑब्जेक्टिव उसके हैं, सपोज हम मैथ की बात करें तो एडिशन ऑफ द वन फिगर, एडिशन ऑफ द टू फिगर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, ये सेट वगैरह जो है हमने सिखाने, तो सारे आइडियाज़ को जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो एक दूसरे की लर्निंग को स्ट्रेंथन करते हैं, उन सब को तरतीब और सीक्वेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। राइटर्स प्लान देयर वर्क बिफोर सिटिंग डाउन टू ड्राफ्ट द करिकुलम। जितने करिकुलम राइटर्स हैं या करिकुलम डेवलपर्स हैं वो पूरा मुकम्मल एक ड्राफ्ट बनाते हैं करिकुलम। He continues through the curriculum development process, returns to the list of the understanding to ensure that the activities uses will guide students towards goals for the course. तो हर दफ़ा वो करिकुलम डेवलपर जो है वो उस करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस को या उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन गोल्स को रिव्यू करता है ताकि स्टूडेंट्स को उन तमाम एक्टिविटीज़ को लिस्ट किया जा सके, उन तमाम एक्टिविटीज़ को शामिल किया जा सके जिनकी मदद से सेट किए गए गोल जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। दूसरा करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस को समझने के लिए जो दूसरा अहम पॉइंट है अज़ीज़ तालिब इल्म, कंसिडरिंग द लर्नर नीड्स है। बहुत ज़रूरी है कि हम करिकुलम बनाने से पहले ये भी मद्देनज़र रखें, करिकुलम डेवलपर्स ये मद्देनज़र रखते हैं कि हमारे जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हम करिकुलम बना रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है, where they want to go, where they must go after the end of this curriculum। कि स्टूडेंट इस करिकुलम को पढ़ने के बाद क्या सीख सकेंगे, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स होंगी, क्या उनकी ज़रूरतें हैं जिनको मद्देनज़र रख करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसको देखना भी जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस का हिस्सा है। देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम केयरफुली कंसीडर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट।
तो करिकुलम बनाने से पहले करिकुलम की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट के अंदर पाए जाने वाले जितने उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं या वीक एरियाज़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जा सकता है। मसलन किसी रिमोट एरिया का स्टूडेंट जो है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और तरह की होंगी। किसी वेल पोश एरिया का तालिब इल्म जो है, किसी अच्छे सोसाइटी का तालिब इल्म, रहने वाला तालिब इल्म जो है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और तरह की होंगी। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए करिकुलम डेवलपर जो है, ये करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, फॉर स्ट्रॉन्ग रीडर्स माइट मॉडिफाई विच बुक्स विल असाइन एज वेल एज the kinds of the projects will have to the students too। मिसाल के तौर पर उसने समझाने की कोशिश की है कि हम अगर तालिब इल्मों को बुक असाइन करनी है या उनको कोई प्रोजेक्ट असाइन करना है या एक्टिविटीज़ किसी बुक के अंदर डालनी है, तो ये बड़ा ज़रूरी है ये देखना कि हमारे रीडर्स जो हैं या जो हमारा तालिब इल्म जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग रीडर है, उसमें क्या क्या स्ट्रेंथेस मौजूद हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं। आया जो हम एक्टिविटीज़ बुक के अंदर डाल रहे हैं वो कर भी सकेगा, वो अंडरस्टैंड कर सकेगा, वो प्रैक्टिकली कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, हमारा क्लासरूम उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लर्नर या स्टूडेंट्स की जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं या उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। Curriculum development allows for differentiation planning activities suited to a wide variety of the needs and abilities। Curriculum development का जो प्रोसेस है वो इस बात को भी फॉलो करता है, इस बात को भी मद्देनज़र रखता है कि एक्टिविटीज़ इस तरह से प्लान की जाएँ, डिफ्रेंशिएट की जाएँ कि वो जो हमारे मुख्तलिफ सलाहियतों के तालिब इल्म हैं उनकी स्ट्रेंथेस और उनकी वीकनेसेस और उनकी नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से प्लान की जाए कि वो वैरायटी ऑफ द स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। This sometimes means taking one major understanding and breaking it down into the multiple entry points so that student can access the big ideas at their own pace or level। इससे ये भी मुराद है कि हम कोई एक मेजर ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, बड़ा गोल बना लेते हैं और फिर उस बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि तमाम तालिब इल्म अपनी सलाहियत और अपनी लियाकत और अपनी कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए अपना लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है वो अपनी जहानत के मुताबिक, अपनी मेहनत के मुताबिक उसको अचीव कर सकें। Again, the third point in the curriculum development process, looking at the timeline। ये अगेन बड़ा ज़रूरी है कि करिकुलम बनाते वक्त हम ये मद्देनज़र रखते हैं कि इस करिकुलम को मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये किस दौरानिए में क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, कौन से चैप्टर, कौन से यूनिट्स कितने वक्त में ख़त्म होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, मिड कब होगा, फाइनल कब होगा, रिज़ल्ट कब होगा, असेसमेंट कैसे होगी और कितने टाइम में ये मुकम्मल किया जाएगा। हमारे यहाँ भी आमतौर पर ये बात मद्देनज़र रखी जाती है कि किसी सेशन का करिकुलम, किसी ईयर का करिकुलम या किसी प्रोफेशनल कोर्स का करिकुलम बनाते वक्त टाइमलाइन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि ऐसा करिकुलम बनाया जाए, ऐसा प्रोसेस करिकुलम बनाने के लिए अडॉप्ट किया जाए कि जिसमें टाइमलाइन का भी खास ख्याल रखा जाए। अ टीचर शुड नेवर नेग्लेक्ट डूइंग अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स टाइमलाइन बिफोर गेटिंग इनटू द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपर्स या करिकुलम एक्सपर्ट्स, करिकुलम राइटर्स जो हैं वो इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको बड़ी अहमियत देनी पड़ती है कि करिकुलम जो है उसकी टाइमलाइन क्या होगी, उसको स्टार्ट करने से लेके उसके एंड तक कितना वक्त जो है वो हमारे पास होना चाहिए, कितना वक्त दरकार होगा ताकि हम उसको इफेक्टिवली मुकम्मल कर सकें। फॉर एग्जांपल, टू प्लान करिकुलम सो दैट दे एंड जस्ट बिफोर सेशन। मसलन हम जब करिकुलम प्लान करते हैं तो ये मद्देनज़र ज़रूर रखा जाता है कि उस करिकुलम को उसी सेशन के अंदर रहते हुए उसकी तमाम जितनी डेप्थ है, जितनी विड्थ है, जितना स्कोप है, उसके मद्देनज़र रखते हुए उसको मुकम्मल किया जा सके। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम पर वीक और इवन पर डे कैन डिवोट टू द पर्टिकुलर यूनिट। ये तक ये भी रखा जाता है कि एक वीक के अंदर कितना टाइम चाहिए और एक डे के अंदर किसी ख़ास सब्जेक्ट को, करिकुलम को टाइम देंगे और उसको बारवक़्त मुकम्मल किया जा सकेगा। This attention to the timeline helps to keep plans realistic and curriculum organized and meaningful। timeline इसलिए भी ज़रूरी है इस तालिब इल्मों के इसको मद्देनज़र रखते हुए हम करिकुलम बड़ा रियलिस्टिक किस्म के प्लान बना सकते हैं। वो ऐसा करिकुलम बन सकता है, ऐसा ऑर्गेनाइज और बामकसद करिकुलम बन जाएगा जिसको हम विदिन टाइम लाइन उसको अचीव कर सकेंगे। मसला हम ये नहीं कर सकते कि हम ऐसा करिकुलम बना लें जो हमारे तालीमी सेशन जो आमतौर पे 1 साल पे मुश्तमिल होता है तो उसके अंदर वो मुकम्मल
भी ना हो। ऐसी एक्टिविटीज़ रख लें जैसे हम टाइम टेबल के अंदर 45 मिनट्स या 1 आवर का टाइम टेबल एक लेक्चर रखते हैं तो उसके अंदर उसको हम मुकम्मल ही ना कर सकें। यूनिट्स हम इस तरह से रखते हैं कि उसको पर वीक या पर डे पे बांट के हम अल्टीमेटली उस करिकुलम को या उस कोर्स को मुकम्मल कर लें। तो टाइम लाइन जो है वो करिकुलम प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर उसको मद्देनज़र रखना भी बड़ा ज़रूरी है। Selecting lessons and activities, again fourth point in the process of the curriculum development कि हम एक्टिविटीज़ किस तरह से रखेंगे या कंटेंट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो रखी जाएंगी। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स की एक लिस्ट बना ली थी हमने शुरू के अंदर। कंसीडर लर्नर्स नीड्स, हमने लर्नर्स की नीड्स को मद्देनज़र रखा। लर्नर की नीड जो है वो उसको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है, उसको भी हमने देखा। वर्कआउट द टाइमलाइन भी हमने मद्देनज़र। इट इज़ द टाइम टू सिलेक्ट एंड प्लान द स्पेसिफिक लेसन एंड एक्टिविटीज़ दैट विल डायरेक्ट स्टूडेंट टुवर्ड ओवरऑल कोर्स गोल्स। तो अब 3, 4, चौथे स्टेप पे हम ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं या ऐसा कंटेंट प्लान करते हैं जो उस कंटेंट को हासिल करने के लिए या उस गोल को हासिल करने के लिए हमारी मदद करें, जिसको उस कोर्स के बाद, उस करिकुलम के बाद जो बच्चों के अंदर वो वैसी सलाहियत पैदा कर दे। For this curriculum, handbooks from schools, teacher guides that come with the textbook is using and few tried। तो इसमें फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की उस कोर्स के अंदर हैंडबुक्स हैं, टीचर्स गाइड्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट है जो बहुत ज़्यादा उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट है, उसको उसके अंदर डाल देते हैं। नो लेट्स हैव अ स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। हमने अच्छी डिटेल के साथ कुछ देख लिया है कि किस तरह से करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो काम करता है। तो लेट्स हैव अगेन in detail the process of the curriculum development is consisted of the following steps। the development of the curriculum and effective curriculum is multiple steps होता है, ये ongoing है और cyclic process है। करिकुलम डेवलपमेंट कोई इस तरह से नहीं है कि जी ये एक ही स्टेप के अंदर या एक ही दफ़ा इसको मुकम्मल किया जा सकता है। इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाना, कंटेंट सिलेक्ट करना, एक्टिविटी सिलेक्ट करना, टीचिंग मेथडोलॉजी को सिलेक्ट करना, एवेल्यूएशन के प्रोसेस को सिलेक्ट करना और अगेन फिर हम उसको ऑनगोइंग है, हमेशा जारी रहता है। जहाँ पे हम वीकनेसेस को देखते हैं, जहाँ पे ज़्यादा नई ज़रूरतें, नई नीड्स मर्ज करती हैं, वहाँ पे फिर हम करिकुलम डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। साइक्लिक है, हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं और वापस फिर ऑब्जेक्टिव पे ही आ जाते हैं। द प्रोसेस progresses from evaluating the existing program to implementing a new program and back to evaluating the revised program। हम मौजूदा जो हमारी प्रोग्राम हो रहे होते हैं उसको एवेलुएट करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या वीकनेसेस, क्या क्या स्ट्रेंथ मौजूद हैं, फिर हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं, नई चीज़ें डाल देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एवेलुएट करते हैं और वापस फिर हम पहले स्टेप की तरफ मूव कर जाते हैं। ये फ़्लो चार्ट है प्रोसेस ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट का। आपको काफ़ी डिटेल के साथ मैंने बता दिया कि हम कैसे स्टार्ट लेते हैं, किन मराहल से गुजरते हैं। तो ये पिक्टोरल किस्म का फ़्लो चार्ट है। हम एम एंड ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं, पहले एम्स और ऑब्जेक्टिव गोल सेट करते हैं। इसको हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। फिर उन एम और गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर उसके अंदर रखते हैं। जैसे एक्टिविटीज़ का बता दिया गया कि एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, फिर उन एक्टिविटीज़ को या उन कंटेंट को और सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने के लिए जो टीचिंग मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सिलेक्ट की जाती हैं। टीचर पढ़ाएगा कैसे कि इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग हो सके। और फिर एट द एंड जो है वो एवेल्यूएशन की आती है कि वो पढ़ाए गए कंटेंट को एवेलुएट कैसे किया जाएगा और ओवरऑल उस करिकुलम को एवेलुएट किया जाता है कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव कर लिए हैं या अचीव नहीं किए हैं। ये ढीला ढाला खाका है अज़ीज़ तालिब इल्मों और अंडरस्टैंडेबल है कि आपको आसानी के साथ करिकुलम प्रोसेस जो है करिकुलम डेवलपमेंट का वो समझ आ जाएगा। एम्स, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, मेथड, स्ट्रेटजीज, वही 4 पॉइंट है जिसको डिटेल के साथ अगेन लिखा गया है। एम सेट करते हैं, एम्स के को ढालते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट किया जाता है। कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड और स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, सेलेक्ट की जाती हैं, वाइड रेंज ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजीज़, और फिर एवेल्यूएशन जो है वो की जाती है। अब कुछ सवालात हैं जिसकी मदद से हम फिर मज़ीद इसको एलेबोरेट करने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हेन
करिकुलम ये सारे ऊपर वाले जितने स्टेप्स मैंने बताए हैं उन सबको जब हम क्वेश्चन मार्क के अंदर लिखेंगे तो फिर ये मज़ीद प्रोसेस जो है वो एलेबोरेट हो जाएगा। When translated into question, each component can be addressed by the following: what is to be done, objectives हैं कि क्या करना है हमने, कहाँ पे पहुँचना है, हमारी मंजिल कौन सी होगी, what subject matter is to be included, उस वहाँ पे जाने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट मैटर जो है वो रखना पड़ेगा कि हम वो जो सेट किया गया हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल किया जा सके। व्हाट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ विल बी एम्प्लॉयड, उस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथडोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल मेथड जो हैं और उसके लिए रिसोर्सेज जो हैं और एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से सिलेक्ट की जाएंगी जो कि उसको सपोर्ट अच्छे और इफेक्टिव तरीके से उस कंटेंट को पढ़ाया जा सके। व्हाट मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स विल बी यूज्ड टू असेस द रिजल्ट्स ऑफ द करिकुलम, और उस करिकुलम को असेस करने में कौन कौन से तरीके लगाए जाएंगे कि वो करिकुलम जो बनाया गया है उसने तलबा की ज़रूरतों को, सोसाइटी की ज़रूरतों को और ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उस करिकुलम को बनाने का उसको किस हद तक उसने अचीव कर लिया है। तो ये कुछ सवालों की शक्ल में भी अगर हम लिखें तो इन सब जब हम इन सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, जब इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे तो एक्चुअली हम प्रोसेस ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट को ही फॉलो करेंगे। अजीज़ तालिब इल्मों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि सादी सी एग्जांपल्स के साथ और सादे से कंटेंट के साथ आपको एलेबोरेट करके डिटेल के साथ उस प्रोसेस को समझाऊं। अगर इसके बावजूद भी कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं और अभी कुछ चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह उनको राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद तीसरे लेक्चर के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। तो एक असाइनमेंट भी साथ छोटी सी देनी है कि आप ख़ुद से किसी एक तरीक़ेकार को करिकुलम प्रोसेस डेवलपमेंट के जो प्रोसेस में अभी हमने सीखा है उसको देखते हुए किसी एक किताब जो है वो मसलन आप क्लास 3, 4 या किसी एक क्लास का सब्जेक्ट लेके उसके जो ऑब्जेक्टिव या उसका कंटेंट और उसको पढ़ाने के तरीके और फिर उसकी जो एवेल्यूएशन है उसको राइट डाउन करें और उसको लिखें 1-2 पेजेस पे और फिर हम उस पर डिस्कस में उसका फीडबैक ले लूँगा। Until the next lecture, okay, Allah Hafiz.